बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री राम कथा का आनंद लेंगे सभी लोग। प्रेम के साथ पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी
घर गृहस्थी में प्रतिदिन के खर्चों को देखते हुए भारी बचत करना संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार की एक योजना है अल्प बचत योजना। थोड़ा थोड़ा बचत करते रहें तो कालांतर में एक बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो जाती है। बंधुओं, इस घर गृहस्थी के प्रपंच में, जंजाल में, कामों की व्यस्तता में, चिंताओं में संभव नहीं है कि हम प्रभु का अजपा जाप कर सकें, निरंतर जाप कर सकें। जो लोग कर सकते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में अथवा इस राम कथा के समय जब भी अवकाश मिले, कथा के समय संकीर्तन, बंधु अगर 2 मिनट का संकीर्तन हो गया ना, अगर प्रतिदिन 2-2 मिनट का संकीर्तन हम जमा करते जाए ना, तो 200 दिन में अगर हम देखें तो 400 मिनट का हमारी एक जमा राशि इकट्ठी हो गई, जो लगभग 7 घंटे के बराबर होगी। रोज की 2 मिनट, और जब तक ये राम कथा चलेगी अगर देखें तो लगभग 7 घंटे के हमारा नाम संकीर्तन। प्रभु किसी न किसी बहाने से हमारे उद्धार का उपाय हमको दिखा रहे हैं। और बंधुओं, आज तो शुक्रवार का दिन है, परम पावन दिन। सोमवार और शुक्रवार दोनों भोले भूतनाथ की पवित्र दिन माने जाते हैं। दिन सभी पवित्र हैं, सभी परमात्मा के दिन हैं, लेकिन सोमवार और शुक्रवार भगवान शिव के लिए विशेष प्रिय हैं। आज शुक्रवार का दिन प्रभु कृपा से आया है। प्रेम के साथ हम रामेश्वरम का पूजन करेंगे, मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करेंगे। कल की कथा प्रसंग से आगे चलते हैं। कल थोड़ी अतिशीघ्रता के कारण रामेश्वरम का प्रसंग अधूरा रह गया था। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना के लिए दशानन को बुलवाया है। कम्मन रामायण के परिप्रेक्ष्य में मैं सुना रहा था। अब प्रश्न यह है कि यहां पर भगवान शिव का स्वरूप शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में कहां से आए? रावण ने कहा भगवान शिव का धाम है कैलाश। अगर कैलाश से एक शिलाखंड यहां पर आ सके तो ये हम सब लोगों का बड़ा अहोभाग्य होगा, जो कि भगवान शिव की मूर्ति के रूप में जिसकी स्थापना की जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि इतनी जल्दी कैलाश से उसको लेकर के कौन आए? एक ही नाम है जिसको कोई नहीं कर सकता, उसको करने वाला एक है, और वो कौन है? बोली बजरंग बली की जय, हनुमंत लाल की जय। जामवंत ने कहा हनुमान जाओ, वायु वेग से जाओ, कैलाश से
कैलाश का प्रत्येक कंकड़ संकर है, शिवमय है। वहां से एक अच्छी सी शिला लेकर के आओ, जिसकी यहां भगवान शिव के रूप में स्थापना की जाए। रावण ने कहा, हनुमान तुम इस काम को कर सकते हो, लेकिन समय का ध्यान रखना, मुहूर्त निश्चित है। बजरंगबली ने प्रभु श्री राम का जय घोष किया, चल दिए हैं उड़ान भर के कैलाश के लिए। गरुण पंख में जो बल है वह बल है ओष्ठ भुजाओं में, और पवन देव के सदृश वेग है कठिन तुम्हारे पांवों में। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बजरंगबली पलक झपकते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं और इधर पूजन की संपूर्ण तैयारियां हो गई। बजरंगबली के आने जाने में कोई विलंब नहीं है, लेकिन बंधुओं, जो मुहूर्त का समय था वो बहुत सीमित था और रावण वेदज्ञ है। जब वो आचार्य बनकर के आया है, उसने कहा पूरी तरह से शुभ मुहूर्त में ही स्थापना होनी चाहिए, पूजन होना चाहिए। रावण ने कहा, हनुमान निश्चित रूप से समय पर आएंगे, लेकिन पूजन का जो अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। क्या किया जाए? रावण ने आज्ञा दी है, सीते बालू की एक शिवलिंग तैयार करो। और प्रभु श्री राम और भगवती जानकी ने एक बालू की शिवलिंग तैयार की है। बालू की शिवलिंग बनाकर के समुद्र तट से बालू लेकर के भगवान श्री राम ने भगवती जानकी के सहयोग से शिवलिंग बनाकर के तैयार की और उस शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले अलम्ब लंबितांबुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवं। जटा कटाह संभ्रम प्रपन्न लिंप निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगध 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रघे प्रतीक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुराय स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। शिव तांडव स्तोत्र लंबा है, हमको कथा भी आगे करनी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए पढ़ा क्योंकि ये शिव तांडव स्तोत्र रावण के द्वारा ही विरचित है। रावण ने भगवान शिव का वेद विधि से अनुष्ठान कराना प्रारंभ किया ही था। उसी समय जैसे ही बालू की शिवलिंग का अभिषेक प्रारंभ हुआ, पूजन प्रारंभ हुआ, उसी समय सारे वानर दल ने देखा बजरंगबली हाथ में कैलाश से शिलाखंड लेकर के। बोलिए बजरंगबली की जय। बजरंगबली को थोड़ा धक्का लगा, आहत हुए। मैं इतनी तेज वायु वेग से गया और इतनी शीघ्रता से लेकर के आया कैलाश का खंड। दशानन ने कहा, हनुमान तुमने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन क्या करें, मुहूर्त निकल जाता, सारा परिश्रम बेकार हो जाता, श्री राम की मनोकामना अधूरी रह जाती, इसलिए बालू का शिवलिंग बना करके स्थापना प्रारंभ कर दी। हनुमान जी को उदास देख करके हनुमान जी को इस बात का किंचित कहीं मन में ऐसी भावना हुई
थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा कर ली होती। बालू कहां बालू की शिवलिंग और कहां कैलाश का खंड। बजरंगबली को अपने बल के ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो आत्मविश्वास थोड़ा सा अहंकार में बदला। प्रभु श्री राम समझ गए। प्रभु श्री राम ने बजरंगबली के बंधुओं, चाहे दुनिया में सब लोग अभिमान करते रहे, प्रभु को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर भक्त के मन में जरा सा भी अंकुर पैदा हो जाए, प्रभु उसको सहन नहीं करते। दुनिया में क्या इन्फेक्शन है, दुनिया में क्या बीमारी है, मां को मतलब नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर जरा सा भी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे, करुणा निधि मन दीखी विचारी, उर अंकुरे उगरव तरु भारी, उर अंकुरे उगरव तरु प्रभु श्री राम ने कहा, दशानन से लंकेश, हनुमान बहुत परिश्रम करके लेकर के आए हैं, अगर मुहूर्त हो तो इस कैलाश के खंड का ही पूजन कराया जाए। रावण ने विचार किया, पूजन तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन प्रभु राम की इच्छा है, बजरंगबली परिश्रम करके आए हैं, और बंधुओं, प्रभु श्री राम जानते हैं कि जो बालू का जो ज्योतिर्लिंग बना है, जिसका पूजन प्रारंभ हो चुका है, वो हट सकता नहीं, लेकिन बजरंगबली के मन की इच्छा पूरी करने के लिए और बजरंगबली के मन का अहंकार दूर करने के लिए श्री राम ने कहा, ऐसा करो पवन पुत्र, तुम इतना बड़ा शिलाखंड यहां तक ले आए हो, थोड़ा सा परिश्रम और करो। ये जो बालू के नगरेश्वर, ये जो बालू के शिवलिंग स्थापित हुए हैं, इनको ससम्मान लेकर के समुद्र में विसर्जित कर दो। बजरंगबली को प्रसन्नता हुई, कम से कम मेरा परिश्रम पूरा हुआ, प्रभु मेरे बल को जानते हैं। बजरंगबली ने बंधुओं उस बालू के शिवलिंग को जैसे ही उठाने का प्रयास किया, देखते देखते बजरंगबली ने अपना पूरा संपूर्ण बल और पराक्रम लगा दिया। जो बालू का बना हुआ शिवलिंग है वो टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। हनुमत लाल ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु कहीं अहंकार हुआ था, आपने दूर कर दिया, जो आपकी इच्छा से बना है वही पूजनीय है। और बंधुओं, उसी बालू के शिवलिंग की स्थापना हुई है, जो प्रभु श्री राम ने अपने कर कमलों से बनाया है। लेकिन श्री राम ने कहा, आचार्य जी, हनुमान ने बहुत परिश्रम किया है, जो कैलाश से पर्वत खंड लेकर के आए हैं, इसकी भी स्थापना होनी चाहिए। रावण तो शिव भक्त है। रावण प्रसन्न हुआ, अहो भाग्य, जो भगवान शिव का 2 बार अनुष्ठान और पूजन करने का अवसर मिलेगा। प्रभु श्री राम के द्वारा बनाए हुए बालू के शिवलिंग का भी पूजन हुआ। दशानन ने कहा, राघवेंद्र, दशरथ नंदन, बताओ, भगवान शिव का विधिवत पूजन हो चुका है, इनका नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या रखा जाए। प्रभु श्री राम ने कहा, लंकेश, ये राम के ईश्वर है ना, इसलिए इनका नाम
बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। रावण जानता है। रावण ने कहा नाम तो इनका रामेश्वरम ही होगा, लेकिन इसकी व्याख्या दूसरी तरह से भी हो सकती है। राम के ये ईश्वर हैं, अथवा राम इनके ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वरम होगा। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। श्री राम ने कहा दशानन, आपसे अनुरोध है, बजरंगबली के द्वारा लाए गए कैलाश खंड को भी भगवान शिव के रूप में पूजित करने के लिए उसका भी स्थापना की जाए। और बंधुओं, रावण ने हनुमान जी के द्वारा लाया गया जो शिवलिंग है उसकी भी स्थापना की है। और जिन लोगों ने रामेश्वरम का दर्शन किया है उन्होंने दर्शन किया होगा निश्चित रूप से। रावण ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना की। रावण ने कहा राम, इनका नाम क्या रखा जाए? श्री राम ने कहा इनका नाम मेरे हनुमान के नाम पर रखा जाए। और बंधुओं, उनका नाम हनुमतेश्वर रखा गया। बोलिए हनुमतेश्वर भगवान की जय। हनुमतेश्वर भगवान की जय। और बंधुओं, आज भी रामेश्वरम में यह परंपरा है। मंदिर में श्री राम ने कहा श्री रामेश्वरम का पूजन करने से पहले हनुमतेश्वर का दर्शन करना आवश्यक है। आज भी जो लोग भक्त जाते हैं पहले हनुमतेश्वर का दर्शन करते हैं, पहले हनुमतेश्वर की पूजन करते हैं, उसके बाद रामेश्वरम का पूजन होता है। बजरंगबली को भी स्नात किया, मनोकामना पूरी हुई। रावण को सकुशल सम्मान के साथ, जो मैंने कल बताया था, आचार्य की दक्षिणा का आश्वासन देकर के प्रभु श्री राम ने विदा किया है। और अब श्री राम ने सब वानर भालुओं को बुलाया। लिंग थापे करे विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महु वास। अथवा गोस्वामी जी के अनुसार, गोस्वामी जी ने यहां पर दशानन का चित्रण नहीं किया है। जब श्री राम ने कहा भगवान शिव का पूजन करना है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुने कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोले ले आए।
खाओ पी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्थापना चाहे विद्वान ऋषियों ने कराई हो, चाहे दशानन ने कराई, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग हाथ से लिखा, दोनों ही श्रद्धेय हैं। दोनों राम की कथा वो हमेशा सत्य है जिसको सुनकर के प्रभु के प्रति हमारा भाव जागृत होता है। श्री राम ने वानर भालुओं से कहा, सुनो, मुझको भोलेनाथ के समान कोई प्रिय नहीं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, जो भगवान शंकर से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, सो नर सपने मोहि न पावा, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको प्राप्त नहीं हो सकता। अगर बंधु तत्कालीन सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़े समाज सुधारक का, एक बहुत बड़े सेतु का कार्य किया है। तत्कालीन परिस्थितियों में वैष्णवों में और शैवों के बीच में एक प्रतिद्वंद्विता थी। वैष्णव भगवान विष्णु नारायण या प्रभु श्री राम को श्रेष्ठ बताते थे, शैव भगवान शिव को श्रेष्ठ बताते थे। गोस्वामी जी ने दोनों के बीच में पुल बनाया है। शिवद्रोही जो वैष्णव है, जो ये कहता है कि मैं केवल विष्णु की पूजा करूंगा, केवल राम की पूजा करूंगा, और ऐसा मन में विचार करके जो भगवान शिव से द्रोह करता है, सो नर सपने मोहि न पावा, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझको प्राप्त नहीं हो सकता। अब इसका सामाजिक पक्ष देखें। बंधु मैंने कहा था ना, राम कथा तो राम कथा है। भागीरथी है, कभी कभी बहुत तेजी से बहती है, कभी कभी बहुत मंद गति से बहती है, जैसी प्रभु इच्छा। युद्ध कांड है, लंका कांड है, कभी कभी तेजी से भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, भगवान शिव का पावन सुयस सुनने का अवसर मिला है। प्रेम से सुने। श्री राम ने कहा, भगवान शिव का सामाजिक पक्ष, शिव अर्थात कल्याण, शिव अर्थात लोक मंगल। और बंधुओं, इस बात को बहुत अच्छे से सुन लेना चाहिए। शिवद्रोही जो कल्याण से द्रोह करने वाला है, जो समाज से द्रोह करने वाला है, जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, भले ही वो भगवान शिव के ऊपर कितना ही जल और दूध चढ़ाता रहे, कितने ही बेलपत्र और धतूरे चढ़ाता रहे, कितना ही भोग लगाता रहे, लेकिन जो समाज से द्रोह करता है, जो भगवान शिव का जो मूल स्वरूप है कल्याण, जो कल्याण से द्रोह करता है, भगवान का भजन करता है, प्रभु श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा।
बंधु, इसीलिए शिव पूजन सर्वमान्य है। श्री राम का पूजन वैष्णवों में, कृष्ण का पूजन राम और कृष्ण महापुरुष अथवा अवतार के रूप में, लेकिन भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, ऐसे महादेव हैं, ऐसे पूजनीय भगवान हैं, जो अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया का चाहे कोई धर्म हो, प्रत्येक धर्म ने भगवान शिव को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, चाहे नाम भले ही बदल गया। क्यों? शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान कहते हैं, शंकर विमुख भगति चह मोरी। जो भगवान शिव से विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, भक्ति भगवान की चाहता है, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति चाहता है, लेकिन भगवान शिव का द्रोह करता है। मेरी भक्ति चाहता है तो मैं उसको उसकी तारीफ करूं? नहीं। भगवान कहते हैं भले ही मेरी भक्ति चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति सोनार की केवल मेरी भक्ति चाहे, समाज से द्रोह करे, कल्याण से द्रोह करे, पतितों से द्रोह करे, और मेरी पूजा करता रहे। स्वर्ग तो जाने दो, उत्तम लोगों को जाने दो, मेरे धाम को जाने दो, वो तो सोनार की, उसे नरक में ही जाना पड़ेगा। मूढ़मति थोरी, वो मूढ़ है, वो अल्पज्ञ है, वो शिव का स्वरूप नहीं समझता। और बंधु, इसलिए मैं कहता हूं, आज इस पावन अवसर पर भगवान शिव तो शिव भगवान है ही, लेकिन भगवान शिव का जो स्वरूप है उसको समझ करके अगर हम ये संकल्प कर लें कि मन से, वचन से, कर्म से समाज के किसी वर्ग का हम अकल्याण नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे, ये भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा है। शंकर प्रिय मम द्रोही, जो भगवान शिव से प्रेम करता है, मुझसे द्रोह करता है, इसका प्रमाण रावण है। भगवान शिव का तो अनन्य भक्त है, लेकिन राम से द्रोह करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही या शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरे, घोर नरक महवास। भगवान ने शिव पूजन का तात्पर्य बताया है, और इसके आगे भगवान शिव भगवान रामेश्वरम के साथ सम्मुख बैठे हैं, प्रेम के साथ, भाव के साथ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेषहराय
प्रभु ने कहा, जे रामेश्वर, रामेश्वरम की महिमा का वर्णन बखान स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से किया। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजे मम लोक सिधरे नहीं। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जो रामेश्वरम भगवान के दर्शन करेंगे, वे शरीर को छोड़ करके मेरे धाम को प्राप्त हो। बंधु, कितना स्नेह है। राम और शिव अलग तो नहीं है, स्वरूप अलग है। और बंधुओं प्रभु श्री राम ने यहाँ पर भारत की एकता और अखंडता का एक सूत्रपात किया। मेरा आर्यावर्त, मेरा भारत अखंड रहे, इसके लिए कहीं कोई आगे चल के दक्षिणांचल की मांग न करने लगे, भगवान शिव और उत्तर और दक्षिण अलग अलग न हो जाएं, पूरा भारत एक बना रहे। इसलिए प्रभु श्री राम ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, सुनिए। जे गंगा जल आनि चढ़ाई, जो उत्तर से, सुदूर उत्तर से, हिमखंड से, गंगोत्री से अथवा हरिद्वार से गंगा जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर ला करके चढ़ाएंगे। कितनी बड़ी अखंडता का एक सूत्र दिया है। उत्तर से चलेगा, उत्तर की कल्चर में रहने वाला, जिसने कभी दक्षिण का दर्शन नहीं किया, दक्षिण की सभ्यता को, संस्कृति को, चाल चलन को नहीं जानता, कैसे जानेगा कि मेरी भारत में कितनी विविधता है। प्रभु श्री राम ने कहा, उत्तर के लोग जल को लेकर के उत्तराखंड से, गंगा जी से जो यात्रा करते हुए दक्षिण तक आएंगे, उत्तर और दक्षिण दोनों एक हो जाएंगे, मेरा भारत अखंड बना रहेगा। पूरी भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधु, जिस समय प्रभु श्री राम ने अपनी जन्मभूमि का बखान किया है, उत्तराखंड में हम देखेंगे, अपि स्वर्णमयी लंका, वाल्मीकि रामायण, न मे लक्ष्मण रोचते। मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है, मेरा भारत है, मेरा आर्यावर्त है। मेरा भारत अखंड बना रहे। जो उत्तर से यात्रा करते हुए दक्षिण में आकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाएंगे, उनको मुक्ति प्राप्त हो। जो निष्काम भाव से छल छोड़ करके
भगवान शिव की पूजा करेंगे, भगवान शिव उनको मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। जो मेरे बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करेगा, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। बंधु, अब वो सेतु तो नहीं रहा, लेकिन वो स्थान है। लौटते समय प्रभु श्री राम ने ही उस सेतु का खंडन करवाया है। लेकिन लोग विश्वास करें न करें, लेकिन विज्ञान ने आज प्रमाणित कर दिया, नासा ने प्रमाणित कर दिया, राम सेतु आज भी है। राम सेतु के ध्वंसावशेष लाखों वर्ष बीतने के बाद आज भी जीवित हैं। उनके फोटोग्राफ्स, अगर विज्ञान, लोग कहते हैं विज्ञान, मैं कहता हूं विज्ञान अध्यात्म में, धर्म में बहुत लाभकारी है। अगर विज्ञान न होता तो इस बात के संभवतः प्रमाण भी नहीं मिल पाते कि राम सेतु कभी रहा होगा। आज अमेरिका ने प्रमाणित कर दिया कि राम सेतु है। ऋषि लोग विदा हुए हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, नील और नल की चतुरता से 100 योजन का समुद्र बनकर के तैयार हुआ है। श्री राम की कृपा से नल और नील का नाम भी यश को प्राप्त हुआ। पत्थर की विशेषता ये होती है कि खुद भी डूबता है और जो पत्थर के ऊपर बैठ जाए उसको भी डुबा देता है। भगवान शिव कहते हैं, भवानी ऐसे पत्थर भी प्रभु श्री राम की कृपा से तैरने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कहे करनी। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया भगवान शिव कहते हैं, सुनो, विज्ञान को विज्ञान का काम करने दो। विज्ञान जब धर्म को प्रमाणित करता है तो स्तुत्य है, लेकिन तथाकथित लोग जो विज्ञान के तर्क के आधार पर श्री राम की महिमा को खंडित करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान शिव ने कहा, देखो आगे चल के ये भी होगा कि लोग इन पत्थरों की विश्लेषण करेंगे, इनकी एनालिसिस करेंगे, इनके ऊपर रिसर्च करेंगे और कहेंगे, अरे राम सेतु कुछ नहीं है, ये तो पत्थर की विशेषता है, झावा पत्थर था, इस पत्थर के अंदर कुछ ऐसी विशेषता थी। भगवान शिव कहते हैं, नहीं, इसमें न तो समुद्र की महिमा है, पाहन गुण न किसी पत्थर विशेष की महिमा है, कोई एक स्पेशल वैरायटी का पत्थर नहीं है। न कपिन कहे करनी, बानरों की भी महिमा नहीं है, परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, फिर ये पुल बना कैसे? भगवान शिव कहते हैं, भवानी श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे, भजहि जाय प्रभुआन। बंधु, यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा भाव अभी समझ में आया। भगवान ने पत्थरों से ही पुल क्यों बनाया?
जब तैरना ही था और समुद्र ने उसमें इतनी सहायता की है, कोई दूसरी चीज भी डाल करके उसको पुल बना सकते थे। पत्थर जड़ है। भगवान शिव कहते हैं ये जड़ भी तैर रहा है। प्रभु ने ये प्रमाणित किया कि जीव तो जड़ है। तव माया वस जीव जड़, जीव जड़ है। ये तो समुद्र में डूबने वाला है, तैरेगा कैसे, पार कैसे जाएगा? बोले श्री रघुवीर प्रताप ते गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री राम के प्रताप से, प्रभु श्री राम के स्मरण से, प्रभु श्री राम के चिंतन से, प्रभु श्री राम के गायन से, प्रभु श्री राम के श्रवण से संसार में अगर उद्धार का कोई तरीका है, एक तरीका है परमात्मा का इश्क। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। ओपनिंग तो हो गई, इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन ये पुल कितना मजबूत है। बानर भालू, बड़ी बड़ी भीमकाय, वन वे ट्रैफिक नहीं है कि एक बार में पहले एक लाइन जाएगी। सारी सेना को एक साथ उतरने की जल्दी है, और इतनी बड़ी सेना जब एक साथ उस पुल पर चलेगी, जैसे आजकल पुल बनाए जाते हैं ना, पहले उनको चेक किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है कितना बोझ ढो सकते हैं। इस पुल में कितनी सामर्थ्य है, कितने बानरों का बोझ ढो पाएगी? श्री राम ने कहा चिंता मत करो, चाहे सारे संसार का बोझ डाल दिया जाए, ये पुल हिलने वाला नहीं। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा। प्रभु श्री राम को बहुत अच्छा लगा। देखी कृपा निधि के मन भावा। लेकिन एक समस्या है, अब एक समस्या पैदा हुई। सेतु की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, सेतु बहुत अधिक चौड़ा नहीं है, और बानरों की सेना कितनी है? असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदुम 18 जूथ बंदर। भगवान शिव कहते हैं देवी सो मूर्ख जो करण चह लिखा, जो गिनती करना चाहे कि कितने लाख, कितने हजार, कितने करोड़ बंदर हैं, वो मूर्ख है। इतनी अनगणित अपार सेना, समुद्र की चौड़ाई कम है। जामवंत ने कहा प्रभु इस सेतु से सेना को पार होने में भी 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा, और उधर भगवती जानकी ने संदेश भेजा है कि मास दिवस मह नाथ न आवा,
तो पुनि मोहि जियत नहीं। पावा। पुल तो बन गया, बहुत अच्छा पुल बना है, सुंदर है, आकर्षक है, सुदृढ़ है, लेकिन सेना बहुत है, कैसे पार होगी? श्री राम ने कहा चिंता मत करो, सेना आज एक दिन में ही पार हो जाएगी। बोले कैसे? श्री राम ने कहा थोड़ा धैर्य धारण करो। श्री राम ने कहा जामवंत से सबसे पहले कौन चलेगा पुल पर? जामवंत ने कहा, बजरंगबली ने कहा, सुग्रीव ने कहा, विभीषण ने कहा प्रभु आप ही इसका शिलान्यास करेंगे, आप ही इसका उद्घाटन करेंगे, आप चलिए ना आगे। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है। आगे आगे श्री राम और लक्ष्मण चलते हैं और पीछे से प्रभु श्री राम ने कहा देखो कोई ऐसा नहीं हो जल्दबाजी में डुबकी लगा के समुद्र में गिर पड़े, अनुशासित तरीके से पीछे से पंक्तिबद्ध होकर के आना, जहां भी जल दिखाई दे वहां पैर नहीं रखना है। वानरों की बहुत लंबी पंक्ति लगी है। श्री राम ने चलना प्रारंभ किया और बंधु जरा दृश्य देखिएगा गोस्वामी जी ने कितनी चतुराई से इस पुल को बनाया है। सेतु बंधु ढींग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आगे चले और आगे चलते चलते लगभग थोड़ी दूर जाकर के प्रभु श्री राम रुक गए। जामवंत ने कहा भगवान आगे चलिए, पीछे भीड़ बहुत ज्यादा है। श्री राम ने कहा जरा मुझको समुद्र का विस्तार देखने दो, कितना बड़ा समुद्र है। पहली बार उत्तर से दक्षिण में आया हूं, जब मुझे पुल का निरीक्षण करने दो। और बंधुओं गोस्वामी जी ने कितना सुंदर चित्र खींचा है। चेतव कृपा, भगवान श्री राम रुक गए बीच में जाकर के। कभी इस पार आकर के दर्शन करते हैं समुद्र का, कभी उस पार जाकर के दर्शन करते हैं। बीच में प्रभु श्री राम रुके हुए हैं, पीछे बानर भालुओं की सेना है। श्री राम क्यों रुके? क्योंकि श्री राम को सेना जल्दी पार करानी है ना, आज ही पार करानी है। तो उसका परिणाम क्या हुआ श्री राम के रुकने का? जैसे ही श्री राम बीच में पहुंचे हैं और कभी इस ओर दर्शन करते हैं, कभी उस ओर दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बंदा, मकर नकृ नाना जस ब्याला, सतयोजन तन परम विसा
करुणा कंदा। श्री राम का दर्शन करने के लिए प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जितने भी समुद्र में सागर में रहने वाले जलचर थे सब के सब ऊपर आ गए, प्रकट हो गए। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले 5 दिन पहले जिस समय श्री राम ने क्रोध किया था और जिस समय श्री राम ने अग्निबाण का संधान किया उस समय यही सारे मकर, सर्प और मछलियां मकर उरग झस गण अकुलाने व्याकुल हो गए, जलने लगे। श्री राम ने अग्निबाण को रोका, समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र ने प्रभु को उपाय बताया और समुद्र ने जाकर के जलचरों से कहा, सुनो, प्रभु सेतु के द्वारा पार जाएंगे, जिस किसी को दर्शन करना हो कर लेना, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और जैसे ही प्रभु पहुंचे हैं तो देखन कह प्रभु करुणा कंदा। कितने जलचर प्रकट हुए, कुछ नीचे रह गए नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा प्रगट भये सब, जितने भी समुद्र में रहने वाले जलचर थे सब के सब समुद्र की सतह के ऊपर आ गए। मकर नक्र नाना झस व्याला। और ये कितने कितने विशाल हैं मालूम है बंधु? आजकल भी विज्ञान कहता है इतनी बड़ी बड़ी विशाल मछलियां हैं जिनके जो कि पूरे एक टापू के बराबर है। समुद्र तो जलचरों का केंद्र है। गोस्वामी जी कहते हैं इतने बड़े बड़े जलचर हैं जो सतयोजन तन परम विशाला। ओ पूरा का पूरा समुद्र बहुत दूर से जहां जहां तक दृष्टि जाती है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए सारा का सारा समुद्र पुल बन गया, सारा समुद्र पट गया। तिनकी ओट न देखिए बारी। प्रभु श्री राम ने बानर भालुओं से परिश्रम करा के 5 दिनों में ये एक पुल बनाया स्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से प्रभु का दर्शन करने के लिए पूरा का पूरा समुद्र पुल बन गया। गोस्वामी जी कहते हैं जलचर इतने हैं कि समुद्र का पानी दिखाई देना बंद हो गया, पूरा समुद्र पट गया। मगन भय हरि रूप निहारी। प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराने लगे और बंधुओं अब तो सारे के सारे जलचर मगन हो गए, कोई हिलना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम ने जामवंत से इशारा किया, सेना को आदेश दो, इस समय पुल की आवश्यकता नहीं है, सारा समुद्र पुल बना हुआ है, समुद्र के ऊपर दौड़ दौड़ करके जब तक मैं यहां खड़ा हूं अधिक से अधिक वानर सेना पार हो जाए। सुग्रीव को भय हुआ, प्रभु जलचर तो जलचर हैं, वानर भालू उनके ऊपर होकर दौड़ने लगे और अचानक किसी जलचर ने डुबकी लगा दी तो मेरी तो सेना आधी समुद्र के अंदर जल समाधि ले जाएगी। श्री राम ने कहा चिंता मत करो वानरराज, पहले इसका भी परीक्षण करके देख लो। वानरराज सुग्रीव ने कहा, ए वानरों, अब इस पूरे समुद्र के ऊपर दौड़ दौड़ करके पार होना है, लेकिन पार होने से पहले देख लो पूरा समुद्र का जो पुल है वो मजबूत है या नहीं। प्रभु ही बिलो कहीं तरही न तारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम
सुग्रीव ने कहा इनको हिला करके इनके ऊपर पत्थर मार के देखो, ये कहीं हिल तो नहीं जाएंगे, कहीं डगमगा तो नहीं जाएंगे। वानर भालुओं ने बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके पटकना शुरू किया उन जलचरों के ऊपर। गोस्वामी जी ने सर्टिफाइड किया ये पुल ISI ब्रांड है। प्रभु ही बिलो कहीं प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और टरही न टारे। बहुत कोशिश की, कुछ वानर भालू उनके ऊपर कूद कूद करके नोचने लगे, कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन मन हर्षित सारे के सारे जलचर प्रसन्न हैं और मगन भये हरि रूप निहार। सारे के सारा पुल, सारा का सारा समुद्र पुल बन गया, सारे जलचर ऊपर आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा इस समय मैं बीच में खड़ा हूं, आप लोग तेजी के साथ समुद्र को पार कीजिएगा। और बंधु गोस्वामी जी ने लिखा वानर भालुओं में होड़ लग गई। कुछ तो लंबी लंबी छलांग लगाने वाले थे, कुछ ने छलांग लगाई लेकिन 100 योजन तक नहीं जा सकते थे, कुछ ने छलांग लगाई आकाश मार्ग से, थक गए, बीच में पुल के ऊपर उतर गए, कहीं जलचरों के ऊपर उतर गए, कुछ दौड़ दौड़ करके पुल के ऊपर होकर जाने लगे। और जो छोटे छोटे कमजोर वानर भालू थे ना, वो सीधे सीधे इन जलचरों के ऊपर चढ़ चढ़ करके पूरा समुद्र पुल बन गया, भाग भाग करके पार होने लगे। गोस्वामी जी ने लिखा चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपिदल विपुलाई। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जी की सेना चली। बंधु समय नहीं है, प्रभु श्री राम की सेना ने प्रस्थान किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने लिखा सेतु बंध भई भीर अति कपिदव पंथ उड़ा। बाई एयर उड़ करके जाने लगे वानर, लेकिन 100 योजन नहीं उड़ सकते, बीच में हॉल्ट चाहिए, चाहे कहीं रुक जाएंगे। और अपर जो छोटे कमजोर थे ना, जो इतनी लंबी नहीं उड़ सकते, वे लोग अपर जल चरण ऊपर चढ़े, चढ़े चढ़े पार ही जान। सियावर रामचंद्र जय शरण जय हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली रामेश्वर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बजरंगबली की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।